अगर आप आम आदमी है ना, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। देखिए, लूटे कोई और लुटवाए कोई। निर्मला सीतारमण जी से 29 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया, एक जवाब बताया गया निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि पिछले 5 साल में, यानी कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच, कांग्रेस की सरकार नहीं है, याद रखना, भारत के सरकारी बैंकों ने 7.34 लाख करोड़ रुपए की राशि को राइट ऑफ कर दिया। इसमें से सिर्फ 14% यानी कि 1.03 लाख करोड़ रुपए ही सिर्फ वापस आ पाया है और 6.31 लाख करोड़ रुपए राशि अभी भी फंसी हुई है। ये डाटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण जी ने दिया है। राइट ऑफ का मतलब यही होता है कि पैसा वापस आने की उम्मीद बहुत कम होना। राइट ऑफ के बाद भी रिकवरी होती है और अगर आप रिकवरी रेट को देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। राइट ऑफ का मतलब पैसा लगभग डूब जाना ही होता है। भट्टे खाते में डालने का मतलब हो गया कि पैसा भूल जाइए, वसूली मुश्किल है। अब आप कहेंगे राइट ऑफ किसानों के, छोटे आदमी, बड़े आदमी सबके मिला के किए होंगे। गलत। ये जो राइट ऑफ है ना, जो भट्टे खाते में डाली गई ज़्यादातर जो रकमें हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, बड़े बड़े कारोबारियों के हैं। किसानों के, छोटे कारोबारी, SMEs के, सेक्टर के कारोबारी आदियों के कर्ज की रकम आमतौर पर भट्टे खाते में नहीं डाली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इनको कर्ज से राहत देनी होती है ना, तो पता क्या होता है, बड़े गाजे बाजे के साथ ना उनका ऐलान भी तो होता है और राजनीतिक लाभ भी लिया जाता है। हमने इतना कर्ज माफ कर दिया, हमें वोट दो, हम दोबारा कर्ज माफ कराएंगे। सरकारी बैंकों की इतना बड़ी रकम को राइट ऑफ करने के बावजूद भी अभी भी जो बारी सरकारी बैंक है ना, उसमें 4.58 लाख करोड़ रुपए की रकम आज भी नॉन परफॉर्मिंग असेट NPA है। और पता है, सबसे हंसी की बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ना एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया। ये नहीं कि इनको पकड़ के लेकर के आओ, नहीं, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, मतलब जो जानबूझ करके कर्ज नहीं चुका पाते हैं, नहीं चुकाना चाहते हैं, उनके साथ हम एक एग्रीमेंट करेंगे। चोरों के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी बैंक से कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने की स्थिति में होने के बावजूद भी अगर वो कर्ज नहीं चुका रहा है, उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। परिभाषा को क्लियर कीजिए। ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे किसी इकाई से बैंक को क्या समझौता वार्ता करनी चाहिए, बताइए ना मुझे आप। अगर वही व्यक्ति या फिर इकाई दिवालिया नहीं हुआ है और कर्ज लौटाने की भी स्थिति में है, तो उन पर कर्ज वसूलने की प्रक्रिया की जानी चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे जो सेंट्रल बैंक है वो इन जैसे विलफुल डिफॉल्टरों के ऊपर मेहरबानी दिखाना चाह रहा है? कहेंगे नहीं कहेंगे? सोचो यार, एक तरफ किसान है, वो कर्ज नहीं चुका पाता है और उससे जमीन तक कुर्क कर ली जाती है, परिवार तक आत्महत्या कर लेता है। क्यों? 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए कर्ज नहीं चुका पा रहा। और दूसरी ओर जो कर्ज चुकाने में सक्षम लोग हैं, उनके साथ बैठ करके समझौता हो रहा है, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। अरे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में एक आंकड़ा दिया था कि कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से ना पिछले 4 साल में 19,000 से भी ज्यादा जो किसान है ना, उनकी जमीनों को कुर्क किया गया है, कुर्की की गई है ताकि पैसे को वसूला जा सके। और अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में खरगोन एक खबर आई थी, वहां से बताया गया था कि एक किसान ने अपनी 6 एकड़ जो जमीन के ऊपर नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था। 1,63,000 रुपए के कर्ज लिया था और उसमें से उसने 1.5 लाख रुपए लौटा दिए थे। अब बच्चे कितने? मात्र 13,000। 13,000 के लिए बैंक कर्मचारी उस किसान की जमीन की कुर्की करने पहुंच जाते हैं। हैरान करने वाली बात है ना ये, कि बैंक कर्मचारी बैंड बाजों के साथ उस किसान घर पहुंच जाते हैं, जलील करते हैं। पता है कि यार, गरीब आदमी और आम आदमी सिर्फ अगर डरता है किसी से तो समाज में बेइज्जती से डरता है। पहुंच गए, जबरदस्ती उससे जमीन के कागजों पर भी अंगूठा लगवा लिया। तो ये तो वसूली का तंत्र है और लुटेरों से समझौता होता है। एक तरफ छोटे किसानों के साथ बैंकों का ऐसा वर्ताव आप देखते हैं और दूसरी तरफ भारत का जो केंद्रीय बैंक है, विलफुल डिफॉल्टर, ऊपर मेहरबानी दिखा रहा है। रिजर्व बैंक का सर्कुलर हैरान करने वाला है दोस्तों, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से होनी चाहिए कि पिछले 2 सालों में विलफुल डिफॉल्टर की संख्या 41% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या विलफुल डिफॉल्टर को अंदाजा था कि देश का केंद्रीय बैंक उस पर मेहरबानी दिखाने जा रहा है?
सोचिए, यहां से सोचिए, यहां से नहीं, यहां से। भारत में कुल विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या बढ़कर के 16,000 से ज्यादा हो गई है। कितना कर्ज होगा इनके ऊपर? 3,86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक भारत के सरकारी बैंक जानबूझ करके ना कर्ज नहीं लौटाने वाले इन लोगों के साथ समझौता करके औने पौने में कर्ज को सेटलमेंट तक कर दिया जाता है, फैसला कर सकते हैं। और ऐसे महान डिफॉल्टर्स के लिए सरकार क्या कहती है कि देखो, इतना ही नहीं, ऐसे जो डिफॉल्टर्स है ना, इनके साथ ना 1 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया गया है। देखो, यानी कि आप कर्ज नहीं चुका पा रहे, विलफुल डिफॉल्टर हैं, जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले हैं, जिन डिफॉल्टर के साथ बैंकों का समझौता होगा, वे समझौते के 1 साल बाद ही कोई एक नया कर्ज लेने का आवेदन कर सकते हैं। पहले ऐसे डिफॉल्टर्स को कोई भी बैंक दोबारा कर्ज नहीं देता था कि भैया पैसा नहीं लौटा रहा, किसान डिफॉल्ट कर दे, अगला उसको कर्ज कभी नहीं मिलेगा। भले ही सरकार पैसा उसका दे दे तो बैंक उस किसान को कर्ज नहीं देती, लेकिन हाँ, ले जाओ 1 साल बाद। लेकिन अब 1 साल के बाद वो कर्ज ले सकेंगे। यहां से सोचिए, यहां से नहीं सोचिए। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक आम आदमी के पैसे के साथ क्या इतना भव्य तरीके से दुरुपयोग कर सकता है? मनमाना फैसला ले सकता है? और कैसे ले सकता है भाई? सवाल सोचिए, यहां से नहीं। अब आप कहेंगे हमारा क्या नुकसान है इसमें, हम क्यों यहां से सोचें, यहां से क्यों ना सोचें? एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी घाटा होता है ना, भारत के बैंकों की कमाई लगातार बढ़ रही है इन घाटों के बाद भी। पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकारी बैंकों की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई। इंटरेस्ट से बैंकों को होने वाली कमाई में 35% की बढ़ोतरी हुई है। ऊपर से ना सभी बैंकों ने ग्राहकों के ऊपर 10 तरह के शुल्क लगाए हैं। हर छोटी बड़ी सेवा के लिए शुल्क लगा दिया गया है, जिससे बैंक की कमाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट सुना है आपने? अगर वो मेंटेन नहीं कर रहेंगे, गरीब ग्राहकों से हजारों करोड़ों रुपए कमाई सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं रखने की पेनल्टी पर ही ले ली गई है, कमाई कर ली गई है जबरदस्त। और वह कमाई जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले लुटेरे की तैयारी हो गई है कि आप ठीक है पैसा ले जाइए, मत दीजिए, 1 साल बाद आइए, फिर मत दीजिए, फिर 1 साल बाद आइए, फिर मत दीजिए, चलता रहेगा खेल ये। जब रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी किया तो बैंक ने बोला कि दिमाग खराब है क्या, मतलब विरोध करना शुरू किए। अब विरोध करते रहे, RBI बोलते हम तुम्हारे पिताजी हैं, सर्कुलर पे कायम रहेंगे, मचाओ हल्ला। कुछ नहीं हुआ। व्हाट्स द सॉल्यूशन? यू मे आस्क मी, सॉल्यूशन क्या है? देखो, कायदे से ना इस तरह का कोई भी पहल अगर आप कर भी रहे हो ना, तो सबसे पहले किसानों के लिए होनी चाहिए, उसके बाद MSME सेक्टर के लिए होनी चाहिए, छोटे कारोबारियों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ भी जितने भी आप बैंक्स देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आप देखते हैं, यानी कि NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि वसूली के नाम पर उनके कर्मचारी या फिर भाड़े के गुंडे गरीब किसान मजदूरों और किसान कारोबारियों पर ज्यादती ना करें। ये एक पहल होनी चाहिए। सिंपल है, ये विलफुल राइट ऑफ, इसकी इकोनॉमिक्स मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन कॉमन सेंस है, मुझे लगता है गलत। आपको समझ में आता है कॉमेंट में बताइए, नहीं आता है व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और कोई बताएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।